जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिक्स एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग वन में संघ और राज्य का क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इससे पहले मैं अनुसूची बता दिया हूँ अगले वीडियो में, तो आप अगर देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप जल्दी से जुड़ के वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, बिन देरी करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं हम लोग फिर पढ़ाई की ओर। भाग 1 में दिया हुआ है संघ और राज्य का क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1, भारत के राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत एक यूनियन है जो कि कभी भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। भले इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन इससे अगर एक बार आ गए तो इसे टूटकर अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फ्रीडम है और एक भारत यूनियन है। अमेरिका का जो है टूटकर अलग देश बना सकता है, पर इंडिया नहीं बना सकता। परिसंघ कन्फेडरल क्या है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी छोटी छोटी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन संघ दो एक होता है, दोनों का मतलब संघ ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, यूनियन है, ठीक ना। यहाँ जाएगा संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्ति देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 में कहता है संसद और विदेशी राज को मिला सकती है। मतलब संसद को यह पावर है कि किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकती है, पर इससे अलग नहीं हो सकती है। इस शक्ति किसको दिया गया है? संसद को। उदाहरण के तौर पर सिक्किम 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया है। ये याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। पहली बार मिलाने वाला राज्य सिक्किम है। अनुच्छेद 3, संसद किसी राज्य की नाम सीमा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद को भी यह शक्ति दिया गया है कि किसी भी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन कर सकता है, किसी को भी तोड़ के। जैसे बिहार है तो बिहार को तोड़ के कुछ अलग कर देगा, उसका नाम अलग रख देगा। ठीक है, वो शक्ति संसद को दिया गया है। तो इसमें एक प्रश्न होता है, क्या राज्य को पूछेगा? तो राज्य को नहीं पूछेगा, वो बदल सकता है, इतना शक्ति संसद को दिया गया है। अनुच्छेद हम लोग 4 देखते हैं। अनुच्छेद 3 और 4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक संसद में पेश होगा। मतलब जो अगर संसद किसी भी राज्य को अलग करेंगे तो उससे पहले राष्ट्रपति को पूछ लिया जाएगा कि ये हम तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर राष्ट्रपति भी अगर सोचेंगे कि हम कुछ रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ही अनुमति ले लिया जाएगा। पूर्व अनुमति क्या है? पूर्व अनुमति। भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके एसके पर आयोग है। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया था। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में।
भाषाई भाषाई राज्यों में मान्यता देने वाला प्रथम आयोग 1953 से 56 फजल अली थे। ठीक है, पहले जो है मेरा भारत, अपना भारत अखंड भारत है। ठीक है, हमारा भारत अखंड भारत था, उससे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। ठीक है, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जाने जाते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर भारत में मिल जाओ, या एक स्वतंत्र देश बना लो। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। ठीक है, तो इस काम में 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। एक था सरदार पटेल, और था वीपी मेमन, और माउंटबेटन था। ठीक है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन नहीं मिलना चाह रहे थे? एक हो जाएगा हैदराबाद, जूनागढ़, और फिर तीसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का कहना था, हैदराबाद के निजाम का कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ठीक है, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की कर्मी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी तरह हैदराबाद को भारत में मिला गया। हैदराबाद का जो निजाम है ना, वो कहते थे हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो अब सोचा कि कैसे होगा, कैसे मिलाएंगे। तो सरदार पटेल ने सैनिक भी नहीं भेज सकते, क्योंकि सैनिक का सेनापति जो है अंग्रेज था। तो सेना भी बोला कि नहीं, सेना तुम्हारे पास नहीं है, पावर मेरे पास है। अंग्रेज ने बोला ठीक है। अब सरदार पटेल करे तो करे क्या? तब लोग अच्छा, जो पहले से रिटायर्ड थे सब आर्मी थे, उसको लोग लो लो पुलिस को वर्दी पहना के हैदराबाद में घुसा दिए। अब फिर इतना न थोड़े बोला कि अब हम मान जाएंगे, अब हम भारत में मिल जाएंगे। तो उसके नाम से ऑपरेशन पोलो के नाम से चलाया गया था। ठीक है, तो फिर हैदराबाद मिल गया। फिर हो जाएगा जूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये भी ससुरा पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रहालय कराकर उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह मत क्या है? जन मतलब जनता, मत मतलब वोट। जूनागढ़ का जो नवाब था ना, जैसे ही पाकिस्तान गया तो जनमत करा लिया गया। बोला कि अच्छा गया है। तो सरदार पटेल ने बोला कि तुम पाकिस्तान में जाएगा या फिर इंडिया में रहेगा। तो बोला कि नहीं नहीं, हम इंडिया में रहेंगे। तो फिर जनता के मत से ये भी मिल गया जूनागढ़। बचा तीसरा जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता जो मुस्लिम थी, लेकिन राजा बिंदु हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे रहेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। जब तक पाकिस्तान आतंकियों का घुसपैठ करा दिया, जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू के पास आए
और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। अभी जो थे ना राजा बिंदु सिंह हरि सिंह जी थे, ये बोलते अलग हम देश बनाएंगे। तब तक जो है ना कश्मीर अब तो अलग देश बनाने सोच रहा था, ये तो करीटा है ये अलग देश बनाएगा। तो पाकिस्तान सोच रहा था कि सरदार पटेल ने तो सैनिकों को उठा के कब्जा कर लिया था, वहाँ तो उसको मिला लिया। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि कश्मीर को कैसे करें, हम मेरे पास तो सैनिक भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने सोचा अच्छा मेरे पास आतंकवाद है, आतंकवाद भेज दिया था। इतना ना सुअर है करने का बात नहीं, फिर ना पाकिस्तान ने आतंकवाद घुसा दिया। तभी भी लद्दाख पूरा इतना ना थुरने लगा था। तब हरी सिंह ने आकर तुरंत सरदार नेहरू बचा लो, तब नेहरू के पास आया। तब फिर सरदार पटेल को 26 नवंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत का अंग बना लिया। अगर पहले बोल देते कि हम मिलेंगे तो 1 इंच ना ले जाता पाकिस्तान। इस सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। उस समय भारतीय क्षेत्र के 4 वर्ग में बांटा गया। 4 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन थे? 1 हो जाएगा ए नंबर, बी, सी, डी। ए नंबर में वैसा राज था जहाँ अंग्रेज शासन कर रहा था, ठीक है, ए में उसको डाल दिया। वह राज्य जहाँ देशी रियासतें शासन करता था। सी तीसरा नंबर हो जाएगा कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। चौथा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1 एस्केधर कमेटी जो है भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। दूसरा हो जाएगा मतलब सब जो होने लगे ना गठन में, अब बोला कि मैं उसके साथ क्यों रहेंगे, हम उसके साथ क्यों रहेंगे, भाषा के आधार पर हम ये तमिल बोलते हैं तो उसके साथ क्यों रहेंगे, इसके साथ क्यों रहेंगे। तो सबने सोचा कि हम भाषा के आधार पे गठन करें। तो इसके आधार आयोग ने कहा कि नहीं होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो दूसरा नंबर में फिर आ गया JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू समिति, रामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तब 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए बिट्लू नायडू भूख हड़ताल पर बैठ गया, बकलोल सालन, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तो फलस्वरूप जनता का विरोध और भड़क गया। परिणाम स्वरूप नेहरू ने बोला कि नहीं अब कुछ करना होगा। नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया। किसको कर दिया? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। तो इसको कब हुआ था? 1 अक्टूबर को 1953 में अलग हुआ। ये डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। नंबर 3 अब फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में अली आयोग गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता दे दिया गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब ना सब सोचने लगा कि हम उसके साथ क्यों रहेंगे, हम अपने राज्य में अलग भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो उसके साथ क्यों रहेंगे, हम इसके साथ क्यों रहेंगे, हम भाषा ही सब अब अलग अलग
प्लस हमको भी अलग करो। तो कितना राज्य में टूट गया? 14 राज्य में टूटा और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब हो जाएगा, पंजाब राज्य का पुनर्गठन सहयोग की सिफारिश पर हुआ था। पेप्सू 1966 4 भाग में बढ़ गया था। पहला भाग हो गया था हिमालय, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2 हिंदी बोलते थे तो हरियाणा हो गया, और 3 पंजाबी थे तो पंजाब हो गया, और फिर उत्तराखंड, चंडीगढ़, यूटी। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य को सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य, अभी वर्तमान में 28 राज्य तथा केंद्र शासित कश्मीर से भी राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिससे संख्या 9 हो गई। लेकिन दादर नगर हवेली को, दमन द्वीप को अलग है, इन्हें एक कर दिया जाए। वर्तमान में कितना भी, तो बोले थे हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें दिया है क्या है, नागरिकता पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक बाय।